दोस्तों ये है बिच्छू घास, ये दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर है कांटे। भाई लंगूर यहाँ से आलू चुरा के लेके आ, पकड़ो लंगूर को। देखो ये बच्ची भी ब्लॉगर बनना चाहती है, कि हंस रहा है, मुंह फाड़ 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 फाड़। तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, इसके अंदर गाय के खाने की चीजें होती हैं और गोबर वगैरह होता है। माना शहरों में दिल बहलाने के तरीके हजार हैं, लेकिन हमें तो पहाड़ों की इन वादियों से ही प्यार है। बादलों में ढके यह माउंटेन्स जिंदगी का असली एहसास दिखाते हैं और बताते हैं। और बारिश के बाद बादल कितने साफ सुथरे हो जाते हैं। इस मुहावरे के साथ मुनस्यारी के सरमोली विलेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे आज के दिन की शुरुआत होती है इस खूबसूरत मोमेंट से, जहां गांव में एक महिला गाय के बछड़ों को हरा चारा खिला रही थी और मैं इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर करता हूं। तो माता जी सुबह सुबह उठ के देखो पशुओं की कैसे सेवा कर रही है, कितने प्यार से सेवा कर रही हैं। और ये चीज़ें आपको कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, गांव देहात या उन लोकेशंस पर देखने को मिलती हैं जहां पर ये चीज़ें मिल जाती हैं। हरे भरे पौधे हैं जिन्हें खाती हैं गाय ये। और ये है खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। मैं रुका हूँ इस वाली लोकेशन पर जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, और इससे खूबसूरत लोकेशन और कहीं हो भी नहीं सकती थी। इस प्यारे से खूबसूरत गांव का नाम है सरमोली विलेज, जो अपने होम स्टे के लिए फेमस है। होम स्टे का मतलब होता है किसी के घर में रुकना, ओके। तो वहाँ पे मेहमान नवाजी जो उनकी तरफ से होती है वो होती है। कुछ अमाउंट हम पे करते हैं, लेकिन उस अमाउंट से ज़्यादा वो हमें जो खुशियाँ देते हैं ना, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। रीज़न, वो आपको खाना खिला रहे हैं, वो आपको स्टे करने की जगह दे रहे हैं, ओके। तो उसके बाद जो प्यार से बातें करते हैं, आपकी हर एक चीज़ को सुनते हैं और आप अपनी बातों को उनको बताते हो, उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है। मैं पहाड़ों में आया हूँ और कुछ लोग मुझे यहाँ मिले और मैंने उनसे बोला कि मुझे मैगी खानी है, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं हम बना देंगे। और मैगी के साथ ये खीरा दिया है और ये रोटी दी है। तो भाई टेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को और लोगों के दरिया दिली देखते हैं कैसी है। ज़बरदस्त बनाई है उन्होंने। तो ये पहाड़ों के लोग इतने प्यारे होते हैं, अपने हाथों से मैगी बनाकर और रोटी बनाकर खिलाई है ये भाई साहब हैं। और ये होता है एक अजनबियों वाला एक प्रेम होता है, लोगों के लिए रिस्पेक्ट होती है। और यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया। और सामने की जो व्यू में ये व्यू जो दिखाई दे रहा है एकदम इनके घर के सामने का है। कपिल, ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा कपिल मेरे लिए नीचे से ये दिखाई दे रहा है रोड। यहाँ से रोड नहीं दिखाई दे रहा, वो रोड दिखाई दे रहा है, काफ़ी नीचे है। और यहाँ से भागकर ये बच्चा पहाड़ों का बच्चा है, मैगी लेकर आया था। चलो थैंक यू बेटा कपिल, माता जी राम राम। इन जंगलों से होते हुए अब मैं जा रहा हूँ, बारिश रुक चुकी है और बादलों ने पहाड़ों को फिर से ढक लिया है, लेकिन ये जो नज़ारे हैं सच में देखने वाले हैं। माय गॉड यार, इट्स अ ब्रिलियंट व्यू। बादलों में घिरा ये छोटा सा टाउन जिसको हम मुनस्यारी कहते हैं, अपने में कुदरत का ही करिश्मा है और कुदरत की ये जगह है। दूर दूर तक दिखाई नहीं देना, ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। क्या बना रहे हो आज? आज बन रहा है मटन। मटन? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कब मटन खाओ, लेकिन मैं तो देसी इंसान हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, शाकाहारी रहूँगा। आपका बनने वाला और ये सब्जी भटका सुरखियानी। और हम तो जो दोगे सब खा लेंगे। होम स्टे का मतलब घर का वातावरण चाहिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए मैं अपने घर में हूँ। नॉर्मल सी बात है, जो भी खाया मुझे अच्छा लगा है। एक तो आपने वो जो क्या नाम है भांग वाली चटनी थी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अभी पानी तो ज़्यादा ठंडा नहीं होगा इसका, नॉर्मल पानी है ना? नॉर्मली। वैसे एक बात बताओ कि जब सर्दी होती है तो आप जब बर्तन धोते हो तो पानी गर्म करते हो कि ठंडे पानी से? गीजर है अंदर इसमें भी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर बर्फ गिर जाती है? गिरती है, हाँ। बर्फ क्यों नहीं गिरती है? गिरती है ना मम्मी, बहुत आती है। ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ के करके दिखाओ। क्रीम पाउडरा, बिना खाने की कैसे करेंगे? क्या बात है, क्या बात है। आपका डांस और आपका गाना दोनों रिकॉर्ड हो रहा है। ये पहाड़ के प्यारे प्यारे बच्चे सब कुछ जानते हैं, और ये बच्ची तो ऐसी है जो बिल्कुल शर्माती नहीं है, बहुत प्यारी है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। प्रीतिका ठाकुरनी। क्या नाम है? प्रीतिका ठाकुरनी। प्रीतिका ठाकुरनी, क्या बात है, ठाकुर साहब हो आप तो।
इन बच्चों के साथ मिलकर और कुछ हंसी मजाक कर कर मेरी कल की खलिया टॉप ट्रैक की सारी थकान मिट चुकी थी और सच में मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने घर में ही हूँ। के साथ तो सच में प्यार हो गया यार, बहुत प्यारी बच्चे। हाँ हंस रहे हैं, मुंह फाड़ 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 फाड़। ये पहाड़ी सोल्जर्स हैं, पहाड़ी सोल्जर्स। ओ क्या था ये? ओ माय गॉड, यहाँ तो इन्वायरमेंट बन गया भाई। शाम का माहौल तो बिल्कुल बदल गया और माहौल ऐसा बना कि ना इसे भुलाया जा सकता है ना इसे हटाया जा सकता है। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं और ये बच्चा एक हंसमुख बच्चा है और मस्त बच्चा है और हम लोग जा रहे हैं गांव को घूमने के लिए। अब इस गांव की खासियत है कि दूर दूर से लोग अपने अपने तरीके से होम स्टे इस्तेमाल करते हैं। सभी गांव के अंदर आपको होम स्टे मिल जाएंगे और ये गांव जो है अपने होम स्टेज के लिए फेमस है, मतलब सरमोली विलेज अपने होम स्टे के लिए फेमस है। और शाम का टाइम आप यहाँ पर घूम सकते हैं। जिन लोगों के ये क्या भाई? फूल। वाओ, थैंक यू। आई एम लुकिंग गुड। एम आई लुकिंग गुड? You are looking very good. थैंक यू। बच्चों के साथ खेलते रहो, बच्चों के साथ एंजॉय करते रहो, यही जिंदगी है। करो, ये प्यारे बच्चे क्रीम पाउडर पे डांस करने वाले हैं, तो स्टार्ट। क्रीम पाउडर बिना आप गाओ ना। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये छोटे छोटे बच्चे, पहाड़ों के प्यारे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है इनके अंदर इतनी कलाएं छुपी हैं जो कोई जानता ही नहीं है। अब आप गाओ। देखो ये बच्ची भी ब्लॉगर बनना चाहती है, कहती है मेरे को मुझे कैमरा दे दो। मैंने बोला ले लो यार, ले लो, है ना। तो आप ब्लॉगर बनना चाहते हो? ब्लॉगर बनना चाहते हो? डांस करके फेमस होना चाहते हो? निर्मला क्यूटी पाए। मुझे ना कल डायनासोर के सामने आई थी। डायनासोर? कहाँ सपने? तुमने डायनासोर का कार्टून तो नहीं देखा था? नहीं। तो भाई ये पानी है जो पहाड़ों में से आकर यहाँ जमा हो जाता है और इसके अंदर है मछलियाँ, है ना, पानी के अंदर। अरे वो रही मछली, ये रही छोटी मछली, देखो ये है ना मछली, स्विम कर रही है। देख लिया तुम, इधर आ जाओ। यहाँ तो बच्चे मेरे को और खूबसूरत जगहों पर लेकर आ गए और पहाड़ों में मैं जितना भी घूम लूं यार मन नहीं भर रहा। ये बच्चे सच में भगवान का ही रूप होते हैं, इनको सारी चीजें पता है यहाँ पर क्या है। और ये जितने भी हैं यहाँ के ऑर्गेनिक फूड मिलेंगे आपको यहाँ पर। आलू वगैरह बो के रखते हैं और भी पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां हैं, करेला, आलू, गोभी, टिंडे। चले ये सोतड़ू है, और सोतड़ू है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, इसके अंदर गाय के खाने की चीज़ें होती हैं और गोबर वगैरह होता है, ये संभालने के लिए है। और पीछे देखिए ये भी हट जैसा बना रखा है। तो गांव के अंदर आपको ये खूबसूरत चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। शाम के टाइम का जो व्यू है यहाँ पर, यही व्यू है मुनस्यारी का। टाइम हो रहा है 6:55, मतलब 7 बज रहे हैं। और यहाँ के बच्चे मेरी तरह इंजॉय कर रहे हैं, मतलब मैं इनके साथ इंजॉय कर रहा हूँ। आपको ना मेरा नाम पता है? हाँ मेरे को आपका नाम पता है। हाँ प्यारे बच्चों, मेरा नाम सबको पता है क्योंकि मैं इंडिया हूँ। यस, इंडिया मतलब भारत। अरे प्यारे बच्चों, ये सबसे प्यारी क्यूटी बच्ची है और ये महा क्यूटी बच्ची है।
हाय 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 हाय। बच्चों के साथ ऐसा घुल मिल गया हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब यहाँ पर आया था। तो ये है बिच्छू घास, ये दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर है कांटे, और जब ये लगते हैं ना किसी को तो भाई साहब इंसान जन्ना जाता है, शायद थोड़ा सा लगे। मेरे साथ सीन हो चुका है। बिच्छू घास ही है, देखिए ये कांटे हैं इसके अंदर छोटे छोटे से, और इनका इलाज भी इन्हीं जड़ी बूटियों में होता है कि अगर आपको ये लग जाता है ना थोड़ी देर के लिए, आप ये पास ही लगे होते तो उसकी जो दवाई है इसके बगल में ही होती है, वो आप अपने हाथों में लगा लोगे। मैंने ग्रीन सा लगा रखा है, सही कह रहा हूँ ना। अभी मेरे लगा, फिर बच्ची के लगा, फिर मेरे लगा, और इसके लगा, यहाँ पे लगा था, लेकिन आपको और आप रोने लग गए थे। अंकल क्या मुझे पता नहीं भाई लंगूर यहाँ से आलू चुरा के ले गया, पकड़ो लंगूर को, पकड़ो पकड़ो लंगूर को, पकड़ो। चोरी करता है लंगूर यहाँ पर। कहाँ है ये? भाग गए सारे। क्या लेके भागा? ये देखो भाई, हमारे फौजी कुत्ते भागते हुए इन लंगूरों को पकड़ते हुए, हाँ। वो भाग रहे हैं। पकड़ो पकड़ो लंगूरों को। छोड़ना मत, इतना सारा आलू खा लिया। अच्छा ले जाते हैं काट के? अच्छा तो ये आलू लेके जाते हैं, खा लेते हैं? हाँ, सब खा लेते हैं ये आलू? हाँ। ये तो हमने बोया है ये। अच्छा, ये तो उखाड़ के खाते हैं? ये उफाड़ते हैं भक्को, फिर आलू निकला खाते हैं। बड़े खतरनाक है। ये लोग जहाँ मेरा गाँव है वहाँ आए थे, वो जहाँ पे चक्की मतलब यहाँ पे लंगूर चोर है। हाँ, बहुत बड़े। ये देखो सूंघ लीजिए। ये फौजी कुत्ते हैं, हमने दस्ते लगा रखे हैं इन लंगूरों को पकड़ने के लिए। हाँ, हमने इनको यहाँ मत आओ भाई, यहाँ पर ट्रेनिंग दी है। ये जो बंदर हैं, ट्रेंड बंदर हैं, इनको खाने के लिए सब कुछ मिलता है, चोरी करके खा लेते, क्या दिक्कत है? इनकी कोई FIR नहीं होगी, बस बचाना पड़ता है। और यहाँ पे भोतिया कुत्ते इसलिए पाले जाते हैं ताकि इन जो ये खेती हो रही है आलूओं की, इनकी रक्षा की जा सके। राजमा, आलू, बीन्स, मिर्ची भी खाता है। चलते हैं वापस। तो दोस्तों ये है ऑर्गेनिक फूड, आपको जो होम स्टेज में मिलता है। देखिए ये दाल है, ये सब्जी है, और ये जो चटनी है इसको भांग की चटनी बोलते हैं, और ये सैलेड वही ना, हेम सीड्स, और ये है रोटी। तो बेस्ट फूड फॉर ट्रैवलर्स। और मैं इतना जानता हूँ कि जितने भी ट्रैवलर्स अब तक मुझे मिले हैं तो सब इन्हें खा के बहुत खुश होते हैं। मुनस्यारी की इन खूबसूरत वादियों को और सरमोली विलेज के लोगों को और इनके आदर सत्कार को और इस खूबसूरत गांव को मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से इन वादियों में जरूर आऊं। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब तक के लिए धन्यवाद।